नमस्कार साथियों। आज हम आपको व्यंजन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो हमारे व्यंजन के पार्ट 2 में ही प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ये हम आपको एमपी टेट, सी टेट, एमपी वर्ग 3 के लिए हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें। हमारा व्यंजन के पार्ट 1 में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी बता चुके हैं। अब हम पार्ट 2 है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजनों को प्राणवायु के आधार पर भी बांटा गया है। इसके अनुसार व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है महाप्राण और दूसरा होता है अल्पप्राण। तो हम पहले पढ़ेंगे महाप्राण के बारे में। महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु अधिक निकले या अधिक प्रयोग हो, महाप्राण कहलाते हैं। मतलब उच्चारण करने पर वायु क्या निकले? अधिक निकले, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। ठीक, 5 वर्गों के सम स्थान वाले वर्ण हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको 5 वर्ग बताए थे, तो उन 5 वर्ग में जो सम स्थान आते हैं हमारे, उसमें हर स्थान में हमारे 5-5 क्या थे? वर्ण थे। 5-5 वर्ण थे। तो सम स्थान जैसे 2 हुआ और 4, इनकी जो अक्षर थे, इन स्थानों के अक्षर भी हमारे महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है, और उसमें व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो 10 हमारे वर्गों से अक्षर मिल जाएंगे और 4 हमारे उस व्यंजन से। इस प्रकार हमारे 14 हमारी इनकी संख्या होती है। ये हमारे समस्थान दिए गए हैं, 2 और 4 वर्गों के समस्थान हैं। तो खा, छा, ठा, था और फा, ये हमारे सेकेंड में स्थान के हैं, अक्षर हैं। और फोर्थ में स्थान के अक्षर हैं घा, झा, अड़ा, धा और भा। ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और ये हमारे उस व्यंजन हैं शा, शा, सा और हा। ठीक, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा नोट लिखा हुआ है कि सभी उस व्यंजन और वर्ग के दूसरे चौथे स्थान के वर्ण ही महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ये हमें ध्यान देना है कि उस व्यंजन जितने भी हैं और वर्ग के दूसरे और चौथे स्थान वाले महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अभी तक जिन भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, अल्प प्राण के बारे में जानेंगे। अभी हमने आपको बताया था महाप्राण, अब है अपना अल्प प्राण। अल्प माने कम, तो इनको हम परिभाषा से ही जानेंगे कि इनके नाम अल्प प्राण हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु महाप्राण की तुलना में कम निकले या कम प्रयोग हो, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, मतलब जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारी वायु मुख से बाहर निकलती है वो क्या है? कम निकले, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या हमारी 19 होती है। कितनी? 19 होती है। तो हम देखेंगे अब कि 5 वर्ग के विषम स्थान वाले वर्ण। ठीक, उसमें क्या था? महाप्राण में सम स्थान लिए थे हमने 2 और 4, इसमें लेंगे हम विषम स्थान। तो विषम में हमारा आएगा, पहला स्थान आएगा, तीसरा आएगा और 5वां आएगा। ठीक, तो हम गिनेंगे
कि 19 किस प्रकार से हमारे अक्षर हुए। तो हमारे पहला, तीसरा, पाँचवा हमारे विषम स्थान हुए और हर वर्ण में हमारे 5-5 स्थान हैं, 5-5 अक्षर हैं। तो 15 हमारे तो वर्गों से हो गए। और अंतस्थ व्यंजन भी हमारे होते हैं इसके अल्पप्राण के अंतर्गत। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे, 4, या, रा, ला और बार। मैंने एक डब्बे में इसको बंद करके दिखाया हुआ, स्पष्ट रूप से दिखाया है कि 4 होते हैं। तो हम 15 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी संख्या इनकी कितनी होती है, 19 होती है। ठीक, ये हमारे वर्ग दिए गए हैं, विषम स्थानों के वर्ग हैं ये, का, चा, टा, ता, पा। ये हमारे पहले वर्ग के स्थान हैं। तीसरे वर्ग के स्थान ये हमारे जे हैं, घा, जा, ड़ा, दा और वा। और 5 हमारे ये दिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये 15 अक्षर वर्गों से हुए और 4 अक्षर हमारे अंतस्थ व्यंजन से हुए। इस प्रकार से हमारी अल्प प्राण की संख्या 19 हो जाती है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि हमारी हिंदी की वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारे यूपी टेट, सी टेट और एमपी वर्ग के लिए है और सभी के लिए भी एनी एग्जाम कोई भी हो, हिंदी के ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। तो अब हम इनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है स्वर तंत्रिकाओं के कंपन घोष के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक, अब घोष मतलब कंपन, तो इसके प्रकार से भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। ठीक, तो हम पहले चर्चा करेंगे घोष। घोष या सघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं। ठीक, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो, क्या हो, घोष में क्या होता है, कंपन अधिक होता है, तो हमारे जी व्यंजन घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या हमारी 20 होती है। किस प्रकार से कि जो वर्ण दिए होते हैं हमारे 3, 4, 5, जो हमारे वर्ण के स्थान हैं 3, 4, 5, और अंतस्थ व्यंजन हमारे घोष के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला वर्ग ये हुआ घा, घा, अणा। दूसरा वर्ग हमारा ये हुआ झा, झा, अणा। इस प्रकार समझिए वर्ग हमारे लिखे हुए हैं 3, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इस प्रकार से। ठीक, और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन लिखे गए हैं या बराला, और इसमें हमारा हा भी आता है। क्या आता है, हा, जो हमारा अलग आता है इसमें। ठीक, इस प्रकार से जो हमारी इनकी संख्या 20 हो जाती है। ठीक, हमारे महाप्राण में क्या था, महाप्राण में हमारे स्थान 2 और स्थान 4 के वर्णों के अक्षर लिए गए थे और अल्पप्राण में 1, 3, 5 लिया गया था। ठीक, और घोष व्यंजन में हम क्या लेंगे, कौन से वर्ण, 3, 4, 5, 3, 4 और 5। ये हमारे इसमें डिफरेंस है, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा नोट दिया गया है, नोट को हम थोड़ा जूम कर लेंगे, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सभी अंतस्थ व्यंजन हा वर्ण अपने अंतस्थ व्यंजन और हा वर्ण और वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अब देखेंगे अघोष। ठीक, अब अघोष क्या है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में घोष वर्णों की तुलना में कम उत्पन्न होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है, घोष की तुलना में अघोष में कंपन क्या होता है, कम होता है। तो इनकी संख्या हमारी कितनी हो गई, 14 होती है, अघोष की 14 होती है। ठीक, इसमें हमारे वर्ग कौन कौन से आते हैं, पहले और दूसरे। ठीक, पहले और दूसरे में हमारे जितने भी वर्ण रखे गए हैं वे हमारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये उसमें व्यंजन में सा, तीनों सा प्रकार के हमारे आते हैं अक्षर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 14
अक्षर होते हैं अघोष में। ठीक, मैं आपको सामने लिखा हुआ है कि का खा ये हमारा पहला वर्ग है, का वर्ग है। चा छा चा वर्ग है। टा ठा टा वर्ग है। ता था ता वर्ग है। पा फा पा वर्ग है। ठीक, ये हमारे वर्ग लिखे गए हैं। वर्ग हमारे दूसरे और तीसरे वर्ग अक्षर लिए गए हैं मण के। ठीक, इस प्रकार से हमारे अघोष व्यंजन में 14 संख्या होती है इनकी। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन आपको समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। तो हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। हम अगला टॉपिक हिंदी के लिए फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।